Dear students, coming illustration is a mixed concept based problem. It is based on the concept of electric field and rotational dynamics. कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कि अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, स्पेशली अगर कोई रिंग को रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें लगने वाला फोर्स और टॉर्क को कैसे एनालाइज करें, साथ साथ उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा रोटेशनल डायनेमिक्स का, इसको हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन a ring of radius capital R. This is the ring having radius capital R. Mass is small m, is made of thin rigid insulating wire, has a very small gap of length small t, and small t is much smaller than capital R and carries charge q which is uniformly distributed on it. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। आप डायग्राम में एक रिंग देख रहे हो, रिंग में एक छोटा सा कट है। यहाँ पे जो ये कट है इसकी लेंथ है स्मॉल टी, और ये जो स्मॉल टी है ये बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द रिंग। इस रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल क्यू। अगर स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वी कैन फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। क्योंकि ये गैप बहुत छोटा है तो हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2πr। क्योंकि R के कंपेरिजन में स्मॉल t बहुत कम है तो हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2πr। इसके बाद फिर कहा जा रहा है इनिशियली द रिंग इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन फ्री स्पेस वेयर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E parallel to the plane of the ring and directed parallel to the gap is switched on as shown in the figure. डायग्राम में फॉलो कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने स्विच ऑन कर दी और जो हमारा रिंग है विद कट ये प्लेस किया गया है ग्रेविटेशन फ्री स्पेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल हम लोगों ने स्विच ऑन कर दी। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ये जो कट है जिसकी हम लोग लेंथ स्मॉल टी कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की गई है इस लेंथ के पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उस टेंजेंट के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। जब हम लोग यहाँ पे सपोज t इक्वल टू 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करने के बाद जो भी मोशन होगा रिंग का हमें यहाँ पे कंसीडर करना है और बतलाना है कि रिंग की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये है सिचुएशन, ये जो कट है ये बहुत स्मॉल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्मॉल टी इज द लेंथ, और स्मॉल टी की जो वैल्यू है रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये जो रिंग है इसमें कट नहीं होता, अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो क्या होता। तो सपोज मैं इस कट को फिल कर देता हूं, ये मैंने फिल कर दिया। अब इसमें अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दूं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिंग विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने लगा रिंग। दैट मीन्स अगर मैं सेंटर ऑफ मास को अगर कहूँ तो सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मोशन ट्रांसलेशन होना यहाँ पे कंफर्म है। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डायमीटर के अलॉन्ग, और वो लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखें, जितना फोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पे राइट साइड में भी लगेगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड में अगर मैं फोर्सेस को देखूं तो ये फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, इस रिंग को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ मास के अगर आप राइट साइड में देखें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिंग को
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी में रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में और यहाँ पे जो फोर्सेस हैं क्लॉकवाइज सेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, तो ये जो रोटेशन लगा रहे हैं ये चार्ज एलिमेंट, ये इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क होगी अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग फॉर दिस पार्ट ऑफ द फोर्स and this part of the force should be equal and opposite. That means we can say no torque will be experienced by the ring. हमारा रिंग इस सिचुएशन में कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, उस सिचुएशन में कोई भी टॉर्क होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई रोटेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आवर रिंग विल ट्रांसलेट in the direction of the external applied electric field. एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा रिंग ट्रांसलेट करेगा, कंप्लीट रिंग जो है वो ट्रांसलेट करेगा। लेकिन हमारा रिंग कंप्लीट रिंग नहीं था, देयर वाज अ कट। तो अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपने एक्चुअल रिंग को विद कट। तो ये सिचुएशन हो गई एक्चुअल रिंग की विद कट। हम लोग अभी देख चुके थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तो उस सिचुएशन में कोई टॉर्क नहीं लगता। तो अगर मैं यहां से कट के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दूं, तो इन लाइंस के अपर साइड में और लोअर साइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। जितना चार्ज है यहां से यहां तक, उतना चार्ज है यहां से यहां तक। चार्ज की सिमेट्री है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इन एलिमेंट्स की वजह से यहां से यहां तक का और यहां से फिर स्टार्ट होता है यहां तक का, अगर मैं इन एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स लगता है उनके टॉर्क की बात करूं, तो हम लोग कह सकते हैं देयर विल बी नो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, इन डॉटेड लाइन के अपर पार्ट और लोअर पार्ट की वजह से कोई भी नेट टॉर्क नहीं आएगा। दैट मीन्स नो टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज पार्ट्स। अब यहां पे जो इन पार्ट के अलावा जो चार्ज अपेयर हो रहा है वो आ रहा है इन डॉटेड लाइन के बीच वाला चार्ज, एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन, ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी टी। एलिमेंटल लेंथ है हमारे पास टी, छोटी सी लेंथ है। इसमें चार्ज की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं dq, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अगर फोर्स आएगा तो ये सेंटर ऑफ द मास के अबाउट ये रिंग को रोटेट कराएगा। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी dq मल्टीप्लाइड बाई e। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दिस एलिमेंट, दिस पार्ट ऑफ द रिंग विल प्रोवाइड टॉर्क ऑन द रिंग। जो हमारे पास जो कट रिंग है इसको ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा और वो भी टॉर्क की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज सेंस में। देयर विल बी टॉर्क, नेट टॉर्क ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे टॉर्क होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे इसे कंप्लीट रिंग की तरह से ट्रीट कर रहे थे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग और सेंटर ऑफ द रिंग यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया, लेकिन ये कट की जो लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि एलिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव किया है ये बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग विल कोइंसाइड। तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट होता तो सेंटर यहाँ पे होता। अब हमने यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, दोनों एक ही पोजीशन में रहेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आवर रिंग विथ कट विल ट्रांसलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल आल्सो रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में और साथ साथ ये ट्रांसलेट भी करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम करना था मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग इसके रोटेशन को कंसीडर करें। अगर रोटेशन को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू ऑब्जर्व द मोशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। और सेंटर ऑफ द रिंग से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग कहेंगे रिंग विल रोटेट।
अगर हम लोग सेंटर में ही बैठ जाएंगे और पूरा रिंग अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो ऑब्जर्वर देखेगा सेंटर से कि रिंग सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट टॉर्क। और टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसकी कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग केवल इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। सपोज किसी टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट है रोटेट कर गया, रिंग रोटेट कर गया एंगल थीटा, तो इनिशियल ओरिएंटेशन थी ऐसे, अब रोटेशन के बाद ये सपोज पहुंच गया यहां पे, एंगल ऑफ रोटेशन यहां पे आ गया थीटा। अब यहां पे भी फोर्स लगेगा बिकॉज चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डीएफ, और डीएफ की मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स को प्रोलॉन्ग कर दूं पीछे की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की, रेडियस इज कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा। नाउ वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन द रिंग। टॉर्क ऑन द रिंग विल बी इक्वल टू टॉ इक्वल टू डी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर कॉस थीटा। तो दिस इज द टॉर्क ऑन द रिंग। ओके, अब ये जो यहां पे जो कॉस थीटा का फैक्टर है, इफ थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा यहां पे इंक्रीज होगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द एलिमेंट डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क यहां पे डिक्रीज होगा। अगर हम लोग कंसीडर करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग शुड बी इक्वल टू 0। तो टॉर्क की वैल्यू जब ये रिंग रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर जाए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉस थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव होने का मतलब टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव। अभी टॉर्क लग रहा था यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या π/2 अगर होगी तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी मैक्सिमम। अब एंगुलर वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी ये तो डिसाइड कर लिया, अब कैलकुलेट भी करना है। तो मैं इस इक्वेशन को फिर से कंसंट्रेट करता हूं। मैं यहाँ पे डी एफ की वैल्यू लिख दूंगा क्यू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। तो डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मैंने यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन लिख दी। अब टॉर्क इक्वेशन में अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस है सेंटर से पास होने वाली एक्सिस। इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल मास ऑफ द रिंग, क्योंकि टोटल रिंग रोटेट कर रही है, नॉट ओनली द एलिमेंट, टोटल रिंग हमारी रोटेट कर रही है जिसका मास है स्मॉल एम, रेडियस है कैपिटल आर। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द रोटेशन एक्सिस इज mr²। अब अल्फा की बात करें, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वी नो डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगल ऑफ रोटेशन का रिलेशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब चार्ज की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट, डी क्यू की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। और चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते समय हम लोग यहाँ पे इस कट को भूल जाएंगे, बिकॉज जो कट है, कट की लेंथ है स्मॉल टी, दैट वाज वेरी स्मॉल। तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr। एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय 2πr माइनस टी, लेकिन r के कंपेरिजन में स्मॉल टी की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिख लेंगे Q डिवाइडेड बाय 2πr। Q डिवाइडेड बाई 2πr को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल t विल बी द लेंथ ऑफ दिस, क्योंकि जितना ये कट की लेंथ होगी उतना इस एलिमेंट की लेंथ होगी, तो यहाँ से चार्ज ऑन द एलिमेंट आ जाएगा।
अब डी क्यू की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर रख दें, अल्फा की वैल्यू हम लोग ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा रख दें, तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लें, आर आर कैंसिल कर दें, और रीअरेंज करने के बाद हमारा रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा ओमेगा डी ओमेगा ब्रैकेट में क्यू ई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें मालूम है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग इज 0, इनिशियली तो हमने रिलीज किया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा मैक्स ले लें, और यहाँ पे इनिशियली थीटा एंगल था हमारे पास 0, और जिस समय एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी थीटा इज पाई बाई 2। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड में, और प्रॉपर लिमिट जो डिस्कस की हुई है उनको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये रिलेशन आ गया। अब मुझे इसे केवल इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये मेरे पास रिलेशन आया। इंटीग्रेशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 टू ओमेगा मैक्स, और ये जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा। लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2, ये मैंने लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, मैं लिख देता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 इक्वल टू 1। अब इसको मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ और रीअरेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास आया ओमेगा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई टी डिवाइडेड बाई पाई एम आर स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा मैक्स इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई टी डिवाइडेड बाई पाई एम आर स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। इनफैक्ट बाद का सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन, और आगे जाएगा, बाद में फिर से रोटेट करके आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी किसी और टाइम में मैक्सिमम होगी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस समय फर्स्ट टाइम एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।